ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ये डॉटर में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स है। देख लो 2 4 6 8। सो डैट ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर्स अरेंजमेंट। जो डॉटर वर्ड है ना, इस डॉटर वर्ड से, जो डॉटर वर्ड में जो 8 लेटर्स है, इसको ऑल एट ए टाइम लेके तुम कितने परमुटेशंस बना सकते हो? इन 8 लेटर्स को ऑल पॉसिबल वेज में, कितने ऑल पॉसिबल वेज में तुम अरेंज कर सकते हो? पहले तो ये बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद तुम ये बताओ कि फिर नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट करो जिसमें इसमें डॉटर में जो वॉवेल्स हैं वो इकट्ठे आने चाहिए। और एक तो ये बोल रहा है कि पहले वो परमुटेशन बताओ जिसमें जो डॉटर के वॉवेल्स है वो इकट्ठे हो। दूसरा क्या बोला? ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो सबसे पहले तुम ऐसे देखो, डॉटर लिखा है DAUGHTER। इसमें टोटल क्या है? 8 डिफरेंट लेटर्स है। इसको देखो, 8 डिफरेंट लेटर्स है। 8 डिफरेंट लेटर्स है। ये आ रही बात समझ में? अब इस 8 डिफरेंट लेटर्स को ऑल एट ए टाइम लेके अगर परम्यूट करोगे तो कितने परमुटेशंस होंगे? 8 परमुटेशंस होंगे। तो हमारा पहला आंसर तो मिल गया। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स परमुटेशन। ठीक है, तो 8 लेटर्स परमुटेशन अगर हमें निकालना है, मतलब डॉटर के वर्ड को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो 8 फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे। अब तुम अपने दिमाग में ना थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचो कि ये जो 8 फैक्टोरियल परमुटेशन है, इसमें तो ऑल पॉसिबल परमुटेशन आ गए, उसमें वो भी परमुटेशन आ गए जिसमें इस, अच्छा उससे भी पहले इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं? एक तो ए है वॉवेल, एक तो यू है वॉवेल, एक है ई वॉवेल। ये 3 वॉवेल्स हैं। अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स कितने हैं? एक तो ए हो गया, एक यू हो गया, एक ये ई। 3 वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो, अगर तुम इस डॉटर के लेटर को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो क्या होगा? इसमें ऐसे भी परमुटेशंस आ जाएंगे, मतलब ऐसे भी परमुटेशंस होंगे जिसमें ये 3 जो वॉवेल्स हैं ये इकट्ठे होंगे। इसमें ऐसे भी परमुटेशंस होंगे, इस 8 फैक्टोरियल परमुटेशन में ऐसे भी परमुटेशन होंगे जिसमें ये तीनों वॉवेल्स इकट्ठे होंगे। और ऐसे भी परमुटेशंस होंगे जिसमें ये तीनों वॉवेल्स अलग अलग होंगे। ऐसे भी परमुटेशन होंगे जिसमें 2 वॉवेल्स इकट्ठे होंगे, तीसरा वॉवेल अलग होगा। ऐसे भी परमुटेशन होंगे जिसमें तीनों वॉवेल से अलग अलग होंगे। ये सारे पॉसिबल केस आ गया ना 8 फैक्टोरियल के अंदर। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पहले पूछ रहा है कि ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, कि सारे वॉवेल्स जो हों वो एक साथ हों, वो केस बताओ। कितने केस है, मतलब कितने परमुटेशंस हैं जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हों? पहला तो ये पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। फिर वो केस बताओ, फिर वो नंबर ऑफ परमुटेशन बताओ जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे नहीं आ रहे हो। तो इसको कैसे करेंगे? हमने क्या किया कि ये जो 3 वॉवेल्स है ना, इसको हमने एक साथ ऐसे एक ब्लॉक ऑफ लेटर मान लिया। इस ए यू और ई, इसको हमने एक सिंगल लेटर मान लिया। तो अगर इसको हमने सिंगल लेटर मान लिया तो फिर हमारे पास कितने लेटर्स बचे? डी, ए को तो मान लिया, यू, जी, एच, टी और आर। ठीक है, ये कितने लेटर हो गए? 2 4 6। अच्छा, इसमें यू नहीं ले सकते ना, या देखो डी, जी, एच, टी, आर। कितने लेटर बच गए? अगर हमने ए यू और ई इसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद इसे हमने एक ब्लॉक में इसको बंद कर दिया, फिर ऐसे बोलो कि इसको एक साथ इकट्ठे हमने बांध दिया इन तीनों लेटर्स को। ठीक है, और इसको या फिर ऐसे बोलो कि इसको हमने एक सिंगल लेटर बोल दिया। तो अगर ए यू ई को सिंगल लेटर बोला तो इसको निकाल दोगे बाहर तो कितने लेटर्स बच जाएंगे? 2 4 5 लेटर्स बच गए। ये 5 लेटर्स बच गए। अब इन 5 लेटर्स को में ये एक जो सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर है इसको मिक्स कर दो तो कितने लेटर होगा? इसको हमने एक सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर माना है तो ये हो गया, मान लो कि इसको हमने एक लेटर हो गया। अब इस 5 लेटर में इस सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर को मिक्स कर दो तो कितने लेटर हो जाएंगे? 6 लेटर्स हो जाएंगे। अब इन 6 लेटर्स को ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हमने एक ब्लॉक ऑफ लेटर मान लिया या एक सिंगल लेटर मान लिया, तो बाकी कितने लेटर्स बचे? 5 लेटर्स बचे। इस 5 लेटर्स में इस सिंगल लेटर को एक, मतलब इस
लेटर को ए यू ई को, जिसको हमने एक सिंगल लेटर माना है, इसमें मिक्स कर दो तो टोटल कितने लेटर्स हो जाएंगे? 6 लेटर्स हो जाएंगे। अब उन 6 लेटर्स को ऑल पॉसिबल वेज में अरेंज कर दो। तो 6 लेटर को अगर तुम ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो कितने, क्या मतलब अरेंजमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 6 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। अब उस 6 फैक्टोरियल में तुम ऐसे देखो, 6 फैक्टोरियल में एक अरेंजमेंट ऐसे आएगा डी ए यू ई, इसको तो हमने एक सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर माना है। उसके बाद आएगा जी टी एच आर, ऐसे आ जाएगा। अगर मैंने इसको सिंगल माना, एक सिंगल लेटर माना, इसे 5 लेटर माना, मिक्स किया तो टोटल 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। अब इसको अगर मैं ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करूं तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल परमुटेशन होगा। अब 6 फैक्टोरियल परमुटेशन में से एक परमुटेशन मैंने ये उठाया, ठीक है, एक परमुटेशन उठा लिया। अब इस परमुटेशन में देखो, इस परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे? इस परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज इस बॉक्स के अंदर ये जो 3 लेटर है ना, ये आपस में 3 फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि अब बिना बाकी लेटर्स को डिस्टर्ब किए बिना, ये डी जी टी एच आर, इसको डिस्टर्ब किए बिना इस ब्लॉक के अंदर ये 3 लेटर जो है ना, ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल वे में परम्यूट हो जाएगा खुद से। जैसे मान लो ए को यहां रखा, ई को इधर रखा, यू को इधर रखा, तो एक नया परमुटेशन ऑन द होल एक नया परमुटेशन बन जाएगा। फिर क्या है? यू ए ई, इसको देख लो क्या होगा? ए यू ई यू, ऐसे देखो तुम इसको ना, स्पेस लेके तुम ऐसे देखो। मान लो कि टोटल कितने बन गए? 6 फैक्टोरियल परमुटेशन बन गए। इन 6 फैक्टोरियल परमुटेशन से हमने एक परमुटेशन उठाया डी ए यू ई और जी एच टी आर, ठीक है, इससे हमने एक परमुटेशन उठाया। अब इस ब्लॉक के अंदर ये जो 3 डिजिट है ना, ये सॉरी 3 लेटर जो है, ये आपस में 3 फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो सकता है। देख लो कैसे? ए यू ई यू ए यू ए, ये क्या हो सकता है? ये 6 वे से परम्यूट हो सकता है। तो बाकी इसको डिस्टर्ब नहीं करो, एक हमारा ऐसे हो जाएगा ए यू ई, एक हमने लिख दिया ए ई यू, जी एच टी आर, एक ये हो गया। फिर डी है हमारा यू ए ई जी एच टी आर, फिर डी है हमारा, यहाँ पे इसको करोगे तो क्या होगा? यू ई ए जी एच टी आर, फिर डी ले लो, फिर यहाँ पे इसको क्या ले लो? ई ए यू जी एच टी आर, फिर डी ले लो, फिर ये क्या हो जाएगा? ई यू ए जी एच टी आर। देख लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का है कि ये जो 6 फैक्टोरियल परमुटेशन बना ना, इस 6 फैक्टोरियल के एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 3 नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन, आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन में ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन क्या है? जिसमें ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर। ठीक है, जैसे इसको तुम ऐसे कर, फिर एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमारे पास टोटल कितने लेटर्स थे? हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स थे। उसमें कंडीशन क्या था कि वॉवेल्स शुड अकर टुगेदर, तो हमने 3 वॉवेल से हुआ निकला ए यू ई, इसको हमने अलग निकाल के एक ब्लॉक ऑफ डिजिट बोल दिया, या ब्लॉक ऑफ डिजिट बोल रहा हूँ, ब्लॉक ऑफ लेटर बोल दिया। उसके बाद कितने? 5 लेटर बच गए। इस 5 लेटर और इस ब्लॉक ऑफ लेटर को मिला के 6 लेटर हो गए। अब इन 6 लेटर को ऑल एट ए टाइम परम्यूट हमने कर दिया, तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वे से परम्यूट कर सकते हैं। उन 6 फैक्टोरियल वे में से परमुटेशन में से हमने एक परमुटेशन उठाया, ये परमुटेशन उठाया। ठीक है, अब इस परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन जनरेट हो गए? 3 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो गए। क्यों? बिकॉज ये हमने एक परमुटेशन लिया ना, 6 फैक्टोरियल परमुटेशन में से एक परमुटेशन लिया, उसमें जो अंदर में ए यू ई जो है, ये आपस में 3 फैक्टोरियल वे से क्या हो सकता है? परम्यूट हो सकता है, बिना बाकी अदर इसको लेटर को डिस्टर्ब किए बिना। ये आपस में कितने अंदर में कितने वे से परम्यूट हो सकता है?
3 फैक्टोरियल वे से, मीन्स 6 वे से परम्यूट हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन का एक परम्यूटेशन कितने वे से परम्यूट हो सकता है? 3 फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो सकता है। तो 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन कितने वे से परम्यूट हो सकता है? मतलब 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने नए परम्यूटेशन आ जाएंगे? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन in which vowels occur together, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट के आंसर में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो दो ही केस बनेगा ना, या तो ऐसा परमुटेशन होगा जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे आएंगे, या तो सारे वॉवेल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। तो अगर तुमने टोटल परमुटेशन में से, टोटल कितने परमुटेशन बन रहे हैं? टोटल तो हमारे पास 8 फैक्टोरियल परमुटेशन बन रहे हैं ना, टोटल तो 8 फैक्टोरियल परमुटेशन है। इस 8 फैक्टोरियल परमुटेशन को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक उसमें जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हैं, जिसमें एक उस पार्ट में जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे नहीं है। तो अगर तुमने टोटल में से उस परमुटेशन को हटा दिया जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हैं, तो फिर क्या मिल जाएगा? वो परमुटेशन मिल जाएगा जिसमें वॉवेल्स इकट्ठे नहीं है। तो इसका तो सिंपल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ permutations in which vowels do not occur together। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस नंबर ऑफ परमुटेशन in which vowels occur together। तो क्या टोटल कितने परमुटेशन है? 8 फैक्टोरियल, उसमें से जिसमें वॉवेल्स अकर टुगेदर तो कितने हैं? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया? नेट क्या मिल गया? नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो 8 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है ये। इसको तुम ऐसे कर लो, 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। और ये क्या हमारा 3 फैक्टोरियल तो 6 के इक्वल है, तो उसको 6 लिख लिया। दोनों से क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 7 ज़ा 56 माइनस 6, तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 50। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 50। तो ये क्या हो गया? ये हमें मिल गया 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12 इंटू 24 इंटू 50। क्या हो गया? 1500 इंटू 24। तो 1500 इंटू 24 ये हो जाएगा तुम्हें 36,000। ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 भी कंप्लीट, सॉरी 14 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 15 में। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 4 रेड डिस्क है और 3 येलो डिस्क है एंड 2 ग्रीन डिस्क है। ठीक है, हमारे पास 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन। अब क्या बोल रहा है कि तुम इन कितने हो गए डिस्क, कितने हो गए टोटल? 4 + 3 7 + 2 9 डिस्क हो गए। इसको बोल सकता है कि बोल रहा है कि ये इन 9 डिस्क को तुम कितने पॉसिबल वे में अरेंज कर सकते हो। अब अगर ये जो 4 डिस्क है ना, ये
इनडिस्टिंग्विशेबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार रेड जो डिस्क है ये बिल्कुल एक जैसा है, ये डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर चार मैंने रेड डिस्क लिया ना तो चारों रेड डिस्क बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल सेम है। ये जो थ्री येलो डिस्क है ये बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। और ये जो टू ग्रीन डिस्क है ये भी बिल्कुल एक जैसा है। तो बताओ इन 9 डिस्क को तुम कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हो? तो बहुत सिंपल, एक लाइन में आंसर है। टोटल कितने डिस्क है? टोटल 9 डिस्क है। इसका मतलब टोटल 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 9 ऑब्जेक्ट्स है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? डिफरेंट नहीं, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 4 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है। क्यों? बिकॉज 4 जो डिस्क है, 4 रेड डिस्क है, वो तो सेम टाइप का है। अगर तुम चार रेड डिस्क को सामने रखोगे तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इसका मतलब क्या है कि वो चारों बिल्कुल सेम टाइप का दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल 9 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें 4 ऑब्जेक्ट एक टाइप का है, 3 ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप का है, एंड 2 ऑब्जेक्ट फिर एक दूसरे टाइप का है। तो मतलब ऐसे बोलो कि 4 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, 3 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, 2 ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है। तो कितने परमुटेशन होंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस यही होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन क्या होगा? ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 6 कैंसिल, और ये 2 4 8। तो हमें क्या मिल गया? 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 क्या हो गया? 36 इंटू 35। 36 इंटू 35 क्या होगा? 1260। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 में। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16 में। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस जो वर्ड है इसके लेटर का अरेंजमेंट लिखो। बताओ कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। बोला है कि इस जब हम लोग इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर के अरेंजमेंट लिखेंगे तो उन अरेंजमेंट में ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसका पहला लेटर पी से स्टार्ट हो रहा हो, ये बताओ। जब इसको हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करेंगे, तो ऐसा भी अरेंजमेंट होगा ना जिसका पहला लेटर पी से स्टार्ट हो रहा हो। तो वो बताओ कितने ऐसे अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद बोला है डू ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर। जब सारे वॉवेल्स क्या हो, इकट्ठे हो, तब बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे। डू ऑल द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। जब सारे वॉवेल्स क्या हो, आपस में इकट्ठे नहीं हो, तब बताओ कितने अरेंजमेंट्स होंगे। उसके बाद क्या बोला है? डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई। वर्ड क्या हो, आई से बिगिन करे और एंड करे पी से। तुम ऐसे सोचो, जब हम इंडिपेंडेंस ये जो वर्ड है इसके लेटर को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करेंगे तो सारे पॉसिबल केसेस आ जाएंगे ना। वो भी केस आ जाएगा जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हो, वो भी केस आ जाएगा जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे ना हो, वो भी केस आ जाएगा जिसमें वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो, पी से, वो भी केस आ जाएगा जिसमें वर्ड में क्या हो, स्टार्ट हो आई से और एंड हो पी से। तो वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं इसको ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करूं तो सारे केसेस आ जाएंगे। अब बोल रहा है कि वो केस बताओ, पार्टिकुलर वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वर्ड स्टार्ट हो रहा हो पी से, वो अरेंजमेंट बताओ। वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वॉवेल्स इकट्ठे हो, वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वॉवेल्स इकट्ठे नहीं हो, या फिर वो अरेंजमेंट बताओ जिसमें वर्ड हमारा स्टार्ट किससे हो रहा हो, आई से, और एंड किससे हो रहा हो, पी से। तो स्टार्ट करते हैं। डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? पी से। उससे भी पहले इंडिपेंडेंस जो लेटर है इसको एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बोला है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बोला है कि देखो सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंस पहले बताओ टोटल कितने लेटर्स है? 2 4 6 8 10 12। तो टोटल हमारे पास 12 लेटर्स है।
इन 12 लेटर्स में तुम ऐसे देखो कि कितने, जो हमारे पास n जो है, ये देखो n कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक तो यहाँ n है, एक यहाँ n है, एक यहाँ n है, तो हमारे पास n जो है वो 3 टाइम्स है। तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि 3n है, उसके बाद क्या रिपीट हो रहा है, e कितने बार है, 1 2 3 4, 4 e है। उसके बाद क्या रिपीट कर रहा है, d, 1 2, हमारे पास d कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2d है हमारे पास। उसके बाद और कोई रिपीट कर रहा है, और कोई नहीं रिपीट कर रहा है। 1i हमारा 1 है, 1i है। उसके बाद d भी हो गया, 2 बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद 1p है, ये भी हो गया, i भी हो गया। उसके बाद क्या बचा, एक c है। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 7 + 2 9 10 11 12 लेटर्स हो गए। सबसे पहले तो बोल रहा है कि इन 12 लेटर्स को ऑल पॉसिबल वे में जब आप अरेंज करोगे तो बताओ टोटल कितने परमुटेशंस होंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। पहले बोल रहा है कि बताओ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ इस लेटर का, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ये क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, सॉरी टोटल कितने हैं, 12 फैक्टोरियल, उसमें रिपीट कितना कर रहा है, n 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। e कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। d कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से ये डिवाइड कर दिया। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आ जाएगा ये तुम्हें 1663200, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। जो स्टार्टिंग में बोला है कि इंडिपेंडेंस जो हमारा वर्ड है इसको कितने वे से तुम परम्यूट करा सकते हो, तो उसका तो आंसर ये हो गया। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी से। तो हमने क्या किया, टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 12 लेटर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 बॉक्स बना लिया। यहाँ पे ले जाके पी फिक्स कर दिया। अब अगर हमने यहाँ पे पी फिक्स कर दिया तो बाकी कितने बच गए, यहाँ पे कितने बॉक्स बच गए, ये 11 बॉक्सेस बच गए। अब इस 11 बॉक्सेस में हमें 11 लेटर्स को अरेंज करना है। उस 11 लेटर में इस बात को ध्यान में रखना है कि ये 1 जो पी हमने फिक्स किया है, ये तो एक ही पी था, 2 पी तो था नहीं, 1 ही पी अवेलेबल था, तो वो यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये जो 11 बॉक्सेस बचे, इसको हमें क्या करना है, 11 लेटर्स को फिल करना है। उस 11 लेटर्स में से जो n है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, सॉरी e कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, और d कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। इस बात को ध्यान में रखना है। p को हमने बोला है ना कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डू द वर्ड स्टार्ट विथ p, तो p हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाके फिक्स कर दिया, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब ये 11 बॉक्सेस में हमें क्या करना है, 11 लेटर्स को अरेंज करना है, जिसमें n 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, e 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, d 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएगा, इन विच वर्ड स्टार्ट विथ p। ये क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल, p तो फिक्स कर दिया, अब हमें 11 लेटर्स को अरेंज करना है। तो टोटल कितने लेटर्स, 11, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर हो गया। इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 138,600। ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर ये। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में।
अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है डू द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा इकट्ठे होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वही इससे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना एग्जाम्पल नंबर 14 में, जो डॉटर वर्ड को हमने क्या किया था, वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सेम लॉजिक लगेगा। इसमें वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, यही होता है ना वॉवेल्स। तो इसमें देखो ये जो इंडिपेंडेंस है हमारा, इंडिपेंडेंस, इसमें देखो 4 ई है और ई भी हमारा वॉवेल है। इसमें देख लो 4 ई है ना, और ई हमारा क्या वॉवेल है, और एन तो वॉवेल नहीं है, डी भी वॉवेल नहीं है, बट एक आई भी वॉवेल है। तो इसका मतलब कि टोटल इसके अंदर कितने वॉवेल्स है? टोटल इसके अंदर 5 वॉवेल्स है, टोटल 5 वॉवेल्स है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 4 वॉवेल्स है, 4 ये 5 वॉवेल्स है जिसमें 4 ई है और एक आई है, इसको हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इसको हमने एक लेटर बोल दिया। अब अगर इसको हमने एक लेटर बोला तो टोटल कितने लेटर्स है हमारे पास? 12 लेटर्स है टोटल। टोटल तो इसके 12 लेटर्स है ना इसमें, तो इसमें से हमने 5 लेटर को बाहर निकाल दिया, तो कितने लेटर बचे? 12 माइनस 5 लेटर बचे। इसका मतलब क्या हो गया? 7 लेटर बचे। टोटल कितने बच गए? 7 लेटर बच गए। अब इस 7 लेटर तो बच गए जब हमने इस 5 को बाहर निकाला, तो टोटल 7 लेटर बच गए। अब इस ब्लॉक को हमने एक लेटर बोल दिया, तो अगर इस ब्लॉक को एक लेटर बोला तो अब कितने लेटर हो गए? अब 8 लेटर हो गए। जब हमने इन 12 लेटर में से ये 5 लेटर बाहर निकाला तो हमारे पास 7 लेटर बच गए। ये 5 लेटर तो अभी भी बाहर है, इसको हमने एक लेटर बोल दिया, तो हमारे पास अब कितने लेटर बच गए? 8 लेटर बच गए। अब 8 लेटर को तुम कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 8 फैक्टोरियल वे से, अपॉन ये क्या होगा, जो 8 लेटर बचा हमारे पास उसमें ये जो n है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और d कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। मेरी बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? टोटल जो 8 लेटर बचा ना, 8 में क्या होगा, ऐसे होगा ना, जैसे ये e निकल गया तो हमारे पास क्या बचा होगा? आई एन, एक में ये बच गया 4 टाइम्स c, उसके बाद डी पी एन डी, अच्छा आई भी निकल गया है, तो एन हो गया डी पी एन डी सी। देख लो कितने अब लेटर्स हो गए, यहाँ हो गया 5 6 7 8 9 10 11, एक और बच रहा है। एन कितनी बार रिपीट है? 2 बार। आई निकल गया हमारा, एन हो गया डी, डी पी हो गया, ई तो हो गया, फिर एन हो गया, फिर डी हो गया, फिर एक और एन है। अब देख लो टोटल कितने हो गए। इसको तो हमने एक लेटर बोला, अब बाकी इसको हटा दिया। अगर मैं इसमें से ई हटा दूँ, ये ई हटा दूँ, ये ई हटा दूँ, और एक ये ई हटा दूँ, एक आई हटा दूँ, इन सारे को हटा दूँ, तो टोटल कितने हट गए? इनको हटा दोगे तो क्या बचेगा? एन डी पी, देख लो एन डी पी एन डी एन सी, एन डी पी एन डी पी एन डी एन सी, या सी एन बोल लो। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा हुआ लेटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसमें एक ये ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? 8 लेटर्स हो गए। अभी तक इसको हम क्या मान रहे हैं? अभी तक इसको हम एक ही लेटर, सिंगल लेटर मान रहे हैं। तो अब देखो कितने लेटर्स हो गए? टोटल 8 लेटर्स हो गए। इन 8 लेटर्स में जो हमारा एन है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद क्या हमारे पास डी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो सिंगल लेटर जिसको हमने एक ब्लॉक ऑफ लेटर बोला है, इसके अंदर ये भी तो आपस में परम्यूट हो सकता है ना, तो ये कितने वे से परम्यूट हो सकता है? इस ब्लॉक में कितने लेटर है? 5 लेटर है, तो 5 फैक्टोरियल, और इसमें 4 लेटर आपस में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर हो गया। इस ब्लॉक के अंदर जो है कितने लेटर क्या हमारे पास? 5 लेटर्स है, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल, जिसमें 4 लेटर ई है जो रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड परमुटेशन हो गया। रिक्वायर्ड परमुटेशन बोलो या रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बोलो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या बोल रहा है कि डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। वॉवेल्स क्या होने चाहिए? कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए।
35 के बाद ये आते हैं 36, थर्ड पार्ट में आते हैं। डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, तो उसके लिए क्या है, तुम इसको ऐसे देखो, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने थे वो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट में निकाला था। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, यही था ना, सॉरी ये था टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। इसमें से तुम उस परमुटेशन को हटा दो जिसमें वॉवेल्स अकर टुगेदर, ये भी हमने अभी निकाला है, वॉवेल्स अकर टुगेदर, वॉवेल्स अकर टुगेदर ये निकाला है। टोटल परमुटेशन ये है, इसमें से इसको हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा क्या हमारा परमुटेशन, इन विच वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। समझ में आ रही है बात। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which vowels do not occur together। ये किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस में से माइनस करना हमें क्या, नंबर ऑफ परमुटेशंस in which vowels occur together। टोटल कितने परमुटेशन है, टोटल परमुटेशन यहां हमने निकाला है ये 12 फैक्टोरियल। इंडिपेंडेंस को अगर तुम ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो टोटल कितने परमुटेशन हो जाएंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस इन विच वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करोगे वो तो आता होगा, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी देख के ही आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1646400। ये नंबर ऑफ परमुटेशंस आ गए जिसमें वॉवेल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आ जाते फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें बोल रहा है कि डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, एंड इन पी। टोटल कितने लेटर्स थे, 12 लेटर्स थे। बना लेते हैं 12 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स बना लिया। अब बोला है कि उन परमुटेशंस को फाइंड आउट करो जिसमें वर्ड किससे स्टार्ट होने चाहिए, वर्ड स्टार्ट होने चाहिए आई से और एंड किससे होने चाहिए, पी से। तो हमने आई को पहले फिक्स कर दिया और पी को पहले फिक्स कर दिया। वर्ड क्या हमारे पास, वर्ड है हमारे पास इंडिपेंडेंस। ये हमारे पास वर्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस वर्ड में टोटल हमारे पास क्या है, ई कितने टाइम्स है, एन जो है हमारे पास 3n है एंड 4e है एंड 2d है। ठीक है, उसके बाद क्या, बाकी सब अलग अलग है, यही है ना, 1p 1p 1i एंड 1c। टोटल कितने लेटर्स है, 12 लेटर्स है, टोटल 12 लेटर्स है। अब तुम इसको ऐसे देखो, यहां पे हमने आई फिक्स कर दिया, यहां पे हमने पी फिक्स कर दिया, तो टोटल कितने बीच में कितने बॉक्स बचे, टोटल बीच में टोटल तो हमारे पास ये 12 लेटर्स है। इंडिपेंडेंस में टोटल क्या है, 12 लेटर्स है, तो 2 लेटर तो फिक्स हो गया, तो बीच में ये कितने बॉक्सेस बचे,
ये बचे 10 बॉक्सेस। अब इन 10 बॉक्सेस में हमें क्या करना है, 10 लेटर्स को अरेंज करना है। बट ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में हमें ये रखना है कि आई एक निकल गया, एक पी निकल गया। आई भी सिंगल था, आई भी एक टाइम रिपीट हो रहा था, या आई भी सिंगल था और पी भी सिंगल था, तो ये दोनों तो निकल गया। बाकी हमारे पास जो 10 लेटर बचा, उस 10 लेटर में 3 तो एन है, 4 ई है एंड 2 डी है एंड 1 सी है। देख लो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, आई और पी ये दोनों एक एक था जिसको हमने फिक्स कर दिया। तो अब इन 10 बॉक्सेस में हमें 10 लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है, जिसमें 3 लेटर रिपीट हो रहा है, 3 एन रिपीट हो रहा है, 4 ई रिपीट हो रहा है एंड 2 डी रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा। बाकी ये 10 बॉक्स बचे हैं ना, इन 10 बॉक्सेस में हमें 10 लेटर को रिपीट ये क्या करना है, अरेंज करना है, जिसमें 3 एन रिपीट हो रहा है, मतलब एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कितने हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया, बिकॉज एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया, बिकॉज ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, बिकॉज डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये आंसर हो गया। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 12600। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ये। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोल रहा है कि उन अरेंजमेंट्स को लिखो जिसमें आई से वर्ड क्या हो, स्टार्ट हो और पी से एंड हो। तो आई से स्टार्ट हो, पी से एंड हो, तो आई को हमने पहले फिक्स कर दिया, पी को बाद में फिक्स कर दिया। बीच में 10 बॉक्सेस बचे, 10 बॉक्सेस में 10 लेटर डालना है, जिसमें एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 क्या कर रहा है, ये ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 10 बॉक्सेस है, 10 लेटर्स है, तो 10 फैक्टोरियल। ये को तो फिक्स कर दिया ना, इसको तो चेंज ही नहीं करेंगे, इसको तो फिक्स कर दिया। 10 बॉक्सेस है, 10 लेटर्स है, तो 10 फैक्टोरियल। एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसको तुम कैलकुलेट, आई थिंक प्रोबाई ये फैक्टोरियल तो कैलकुलेशन करना आ गया होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12,600, जो कि हमारा आंसर है। मतलब 12,600 ऐसे परमुटेशंस होंगे, 12,600 ऐसे परमुटेशंस होंगे जिसमें या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 12,600 ऐसे वर्ड्स होंगे जो आई से स्टार्ट हो रहे होंगे और पी से एंड हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे।